गांव रामपुर में एक बुजुर्ग साधु रहा करता था। नाम था स्वामी आत्मानंद। उसका जीवन ईश्वर भक्ति में लीन था। सुबह सुबह मंदिर की आरती, दिन भर ध्यान और रात को भजन कीर्तन। लोग उसे ईश्वर का दूत मानते थे। कहते थे, स्वामी जी की हर बात सच्ची निकलती है। स्वामी आत्मानंद ने वर्षों तक कष्ट झेले, मगर कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उसका एक ही विश्वास था, जो होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब सूख गए, पशु मरने लगे। गांव वाले भूख से बिलखने लगे। लोगों ने स्वामी जी से गुहार लगाई, स्वामी जी, हम तो नाश हो गए, कृपा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। स्वामी आत्मानंद ने कहा, सब्र रखो, यह ईश्वर की परीक्षा है। समय बीतता गया, बारिश नहीं हुई। भूख, बीमारी और मृत्यु गांव में फैलने लगी। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन गांव के युवक अर्जुन ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, आप हर बार कहते हैं कि यह ईश्वर की परीक्षा है, लेकिन क्या ईश्वर इतना निर्दयी हो सकता है कि मासूम बच्चों को भूख से तड़पता देखे? स्वामी जी शांत रहे, बोले, बेटा, विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। जो ईश्वर पर भरोसा नहीं कर सकता, वह दुनिया के किसी भी संकट से नहीं लड़ सकता। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तो फिर ईश्वर को मेरी ओर से एक संदेश दे दीजिए। अगर वह वाकई में है तो सामने आए और बताए कि वह इतने लोगों को क्यों तड़पा रहा है। स्वामी जी चुपचाप आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। रात को तेज आंधी आई, बिजली कड़की और गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लोग डर के मारे घरों में छुप गए। अर्जुन अकेले मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के द्वार पर एक अजनबी खड़ा था, सफेद वस्त्र, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर अद्भुत शांति। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। अजनबी मुस्कुराया, तुमने मुझे बुलाया था अर्जुन। तुम ईश्वर हो? हाँ, वही जिसे तुमने ललकारा था। अर्जुन कांप गया, बोला, तो फिर बताइए, आप इतने निर्दयी क्यों हो? बच्चों को भूख, महिलाओं को दुख, बूढ़ों को पीड़ा, क्या यही आपकी लीला है? ईश्वर ने धीरे से उत्तर दिया, अर्जुन, जो पीड़ा तुम देख रहे हो वह तुम्हारी ही बनाई हुई है। प्रकृति का संतुलन तुमने बिगाड़ा, जंगल तुमने काटे, जल तुमने बर्बाद किया। अब जब उसका दंड मिला तो मुझे दोष दे रहे हो? अर्जुन चुप हो गया। ईश्वर ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, शक्ति दी, सहयोग का मार्ग बताया, लेकिन जब तुमने स्वार्थ में सब कुछ नष्ट किया तब मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब परीक्षा का समय आया तो तुम मुझे कोसने लगे। फिर हम क्या करें? अर्जुन ने पूछा। पुनः निर्माण करो, एक दूसरे की सहायता करो, प्रकृति का सम्मान करो और सबसे जरूरी मेरा नाम लेकर कर्म करते रहो, न कि कर्म छोड़कर मेरा नाम लो। इतना कहकर ईश्वर अंतर्धान हो गए। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया। कहा, हमें अब खुद मेहनत करनी होगी। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। स्वामी आत्मानंद मुस्कुराए, बोले, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई अर्जुन। अब तुम समझ गए कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हमारे कर्मों में भी बसते हैं। गांव वालों ने कुएं खोदे, पेड़ लगाए, वर्षा जल दाता जल संग्रहण शुरू किया और भूखों को खाना बांटना शुरू किया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौट आई, लोगों का विश्वास भी लौट आया। इस बार सिर्फ भगवान पर नहीं, बल्कि खुद पर भी। ईश्वर की परीक्षा केवल ईश्वर द्वारा दी गई विपत्तियां नहीं होती, बल्कि यह देखने की प्रक्रिया है कि हम उन विपत्तियों में अपना धैर्य, विश्वास और कर्म कितना बनाए रखते हैं। सच तो यह है कि ईश्वर हमें नहीं परखता, वह तो हमें हमारी ही असलियत दिखाता है।